बड़ी खबर बाराबंकी से है, जहां आदर्श नगर पंचायत फतेहपुर में सभासदों द्वारा भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। भ्रष्टाचार के खिलाफ सभासदों ने खोला मोर्चा। 27 सितंबर को जिलाधिकारी फतेहपुर को दिया गया था ज्ञापन। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर सभासद धरने पर बैठे। नगर पंचायत में हो रहे लगातार भ्रष्टाचार के विरोध में सभासदों ने खोला मोर्चा। सभासदों का आरोप, नगर पंचायत के कार्यों में मनमाने तरीके से की जा रही है घपलेबाजी। नगर पंचायत प्रांगण पर धरने पर बैठ सभासदों को तहसीलदार के आश्वासन पर सभासदों ने धरना समाप्त किया। तहसीलदार का कहना है कि कमेटी गठित करके सभी बिंदुओं की बारीकी से जांच होगी। दूसरी तरफ अधिशासी अधिकारी संध्या मिश्रा ने कहा कि सभी सभासदों के आरोपों की सही एवं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे नगर पंचायत एवं अधिकारियों पर भी जनता का विश्वास बना रहे। हम लोग धरना दिए थे, लेकिन अभी तहसीलदार महोदय आई और उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि हम इसकी पूरी कमेटी बनाकर एक 17 बिंदु जो शिकायत पत्र था उसकी जांच कराएंगे, और उस जांच के आश्वासन पे हम लोगों ने सर्वसम्मत से धरना समाप्त किया है। और अगर इसमें उचित कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग फिर से धरने के लिए बाध्य होंगे। क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? जी, क्या आश्वासन आपको दिया गया है? यही कि कमेटी गठित करके और इसकी सही रूप से जांच कराई जाएगी। आपकी क्या क्या मांगे थी? इसमें यही 17 मांगे थी। वो मांगों का हमारे पास पूरा लिखित ब्यौरा है, जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, नाले सही से नहीं बन रहे हैं, रास्ते सब खराब हैं। तो आज का धरना आपने तहसीलदार महोदय के आश्वासन पर समाप्त किया है। अगर वो सब निराकरण नहीं होता उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? हम लोग धरने के लिए बाध्य होंगे, आमरण अनशन तक जाएंगे। मांगे हैं हम लोगों के सारे सभासदों की। यहाँ पे व्याप्त भ्रष्टाचार और ठेकेदारी में, गेम में गोल मटोल करके सारा पैसा हड़प लेना। 10 पैसे की चीज़ है, गेम से 40 पैसे 50 पैसे खरीदी जा रही। पता नहीं किस तरीके बंदरबाट यहाँ का पैसा हो रहा है। क्या और अध्यक्ष के न होने से, अध्यक्ष 2 महीने कम से कम हो रहे हैं, अध्यक्ष नहीं है तो इनको निगरानी समिति बनानी चाहिए। निगरानी समिति का कहीं नाम निशान नहीं, जो मन में आ रहा अपने हिसाब से। और ईओ साहब से कहा जाता है कि भाई सुनिए हम लोगों की, तो उनको बात करना भी पसंद नहीं हम लोगों से। कितने दिवसीय धरना है और आगे क्या रणनीति रहेगी? ये 1 दिवसीय धरना है। आगे की रणनीति ये है कि आज जो है धरना देने के बाद शासन प्रशासन को कम से कम कार्रवाई करने के लिए 8-10 दिन का हम लोग समय देंगे। उसके बाद से जो है अगला आमरण अनशन धरने के रूप में यहीं पे फिर। इससे पहले क्या ऐसी समस्याओं का सामना हुआ कभी? ऐसी हुआ, मगर हुआ क्या है, ऐसी समस्या है कि इतना घूसखोरी और इतना प्राप्त भ्रष्टाचार इससे पहले नहीं। जो भी उनके बिंदु हैं उसमें, और आगे उन्होंने प्रमुख सचिव सर को या शायद एसडीएम सर को भी उन्होंने दिया है अपना, जो भी वो चाहते हैं जिन बिंदुओं पे जांच हो। तो हम भी यही चाहेंगे कि उन बिंदुओं की प्रॉपर तरीके से जांच हो, और जो भी उनके आरोप हम पे लगाए गए हैं, नगर पंचायत पे लगाए गए हैं, वो क्लियर हो सबके सामने। इसमें एक ऑडियो एक ठेकेदार ठेकेदार का ये कहना है कि आप उसके अच्छे हैं और कई सारी बातें कोई उनका कहना है कि भ्रष्टाचार में सबसे ज़्यादा आप पे आरोप लगाए हैं कि आपके द्वारा जब से यहाँ पे कार्यभार संभाला गया तब से ज़्यादा। देखिए वही तो मैं कह रही हूँ, उसकी तो प्रॉपर जांच होगी तभी क्लियर होगा ना। उसके अभी तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती, तो वो तो जांच ही क्लियर बता पाएगी कि क्या है क्या नहीं है। तो हम भी यही, हमारा भी यही कहना होगा कि उसकी पूरी तरह से सही तरीके से जांच हो जाए, और जो भी है वो सबको जान। और जो पप्पू ठेकेदार हैं वो आप जहाँ जहाँ रही हैं तो वो भी ठेका लिया? नहीं, उनका प्रॉपर फर्म होगी, कुछ होगा, ये भी तो हमको मालूम पड़े।